क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? The outer dimension of a closed wooden box are 16 centimeter by 12 centimeter by 8 centimeter. Thickness of the wood is 1 centimeter. Find the total cost of wood required to make the box if 1 centimeter cube of wood cost rupees इतना. नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका. आउटर डायमेंशन ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स उसका डायमेंशन दिया है, राइट? लेकिन यहाँ पर थिकनेस ऑफ द वुड दिया है, ठीक है? एंड थिकनेस ऑफ द वुड इज 1 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड कॉस्ट रुपीज 2.50. ठीक है, अब देखो हम इसको करेंगे कैसे. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि थिकनेस वाला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. आपको इसका निकालना है फाइनली वॉल्यूम, और इस बॉक्स को बनाने में आपको कितने कॉस्ट लगेगी वो निकालना है. तो सबसे पहले देख लो, लिखा हुआ है आउटर डायमेंशन ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स. ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लिख लेते हैं डायमेंशन. क्या गिवन है हमको? क्वेश्चन नंबर 13. तो डायमेंशन ऑफ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स के डायमेंशन दिया, कितना दिया है? हैविंग लेंथ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, राइट? ब्रेथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी है, ये इसका आउटर डायमेंशन, राइट? तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले इसके हिसाब से वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि आउटर डायमेंशन दिया था, हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ये हमने पढ़ा है. तो 16 इंटू 12 इंटू 8, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका? 16 इंटू 12 इंटू 8, ये आ जाएगा आपका समथिंग 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर हमको थिकनेस भी दिया हुआ है. इट इज गिविंग आउट टू बी 1 सेंटीमीटर, राइट? थिकनेस ऑफ बॉक्स कितना दिया है आपको? 1 सेंटीमीटर. थिकनेस ऑफ वुड इज 1 सेंटीमीटर. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स. अब हमको कितना वुड लगेगा उस बॉक्स को बनाने के लिए. तो एक छोटा सा देखो डायग्राम बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए ना. एक मिनट, देखो ये हो गया आपका क्यूबॉइड, हैविंग सम लेंथ ब्रेथ. अब ना हमको क्या किया है, हमको ना एक थिकनेस दिया है वुड की. देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा 3D में आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा बनाने की. तो देखो बेटा, कुछ इस टाइप से होता है आपका वुडन बॉक्स. अब इसको 2 डायमेंशनल पेन में, पेन से बनाना इज क्वाइट इम्पॉसिबल, राइट?
अब आपको अगर दिख रहा होगा ना तो इस टाइप का हमारा बॉक्स है, अंदर से हॉलो है, और वो जो आपको थिकनेस दिया था, वो जो थिकनेस आपका 1 सेंटीमीटर का दिया है, वो ये थिकनेस है आपकी। पूरा चारों तरफ से उसकी 6 साइड से अगर मैं एजेस से लूंगा तो सब जगह से मुझे ये थिकनेस 1 सेंटीमीटर की मिलेगी। तो मुझे बनाना कैसे पड़ेगा इस क्वेश्चन? तो बहुत ही सिंपल है। ये जो आपका वॉल्यूम आया है ना, ये आउटर वॉल्यूम आया है। अगर आपको दिख रहा होगा तो उसके अंदर दो क्यूबॉइड दिख रहा है, एक बाहर की तरफ दिख रहा है, एक अंदर की तरफ दिख रहा है। तो अगर हमको ये निकालना है कि इस क्यूबॉइड को, इस बॉक्स को बनाने के लिए कितना वुड लगेगा, तो आप क्या करो, आउटर क्यूबॉइड वाले वॉल्यूम को और आउटर क्यूबॉइड का जो है उसके वॉल्यूम को अंदर वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्योंकि अगर मैं आउटर क्यूबॉइड के वॉल्यूम को अंदर क्यूबॉइड के वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी ये जो रेड पोर्शन वाला क्यूबॉइड है ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या बचा? जितना वुडन पार्ट है वही बचेगा, क्योंकि अंदर वाला ये जो बॉक्स है ये एम्प्टी रहेगा, राइट, क्योंकि बॉक्स बना रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आउटर वॉल्यूम आपने निकाला, वैसे आप इनर क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो। अब इनर क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले ये रेड वाले बॉक्स का डायमेंशंस देखने पड़ेंगे अपन। सो डायमेंशन ऑफ इनर क्यूबॉइड, अगर मैं इनर क्यूबॉइड का डायमेंशन बोलूं तो उसका लेंथ जो हो जाएगा, अब देखो, अब मैं इनर क्यूबॉइड की लेंथ की बात करूंगा ना, देखो यहाँ से यहाँ तक पहले हमारे पास ओरिजिनल लेंथ थी। अब अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूंगा तो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक इसका 1 सेंटीमीटर छूटा है और यहाँ से यहाँ तक इसका 1 सेंटीमीटर छूटा है। यानी कि अगर मुझे अंदर वाले क्यूबॉइड की लेंथ चाहिए तो मुझे ये ओरिजिनल लेंथ से 2 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर टोटल, क्योंकि 16 था, ये 16 था, 1 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 14। पता ये चला, लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो, हर एक को हमको 2 2 सेंटीमीटर से माइनस करना पड़ेगा, तो इनर क्यूबॉइड का आपका डायमेंशन आ जाएगा। इसका लेंथ हो जाएगा 16 माइनस 2 विच इज 14 सेंटीमीटर। अगेन ब्रेथ है आपका 12 माइनस 2 विच इज 10 सेंटीमीटर। और आपका हाइट हो जाएगा 8 माइनस 2 विच इज 6 सेंटीमीटर। राइट, नाउ अगेन इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ इनर क्यूबॉइड कैसे निकलेगा, 14 इंटू 10 इंटू 6। तो आप इसको निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जा रहा है आपका 840। ठीक, ये समथिंग आ रहा है 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अगर आपको वुड का वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड मस्ट बी इक्वल टू, ऐसा लिख देता हूं मैं, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम को माइनस कर दो, यानी कि 1536 माइनस 840, ये आएगा 1536 माइनस 840, ये आएगा लगभग 696 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ फूड आ गया। अब देखो क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में आपको बोला है कॉस्ट निकालना। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बोला था फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड कॉस्ट रुपीज 2.50, राइट। नाउ इट इज गिवन टू यू 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड, सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर लिख दिया हूँ बेटा, सो सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब है ना, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, सो सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब है ये। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड कॉस्ट रुपीज 2.50। तो देयरफॉर बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, हमारा कितना एरिया लग रहा है, 696 इंटू 2.50 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा।
आएगा आपका ₹1740। आप एक बार वीडियो को पॉज करके कोशिश करो सॉल्व करने की। और मैं अगेन इस क्वेश्चन के लिए ये रिकमेंड करूंगा कि मैं एक बार समझा दिया उसके बाद आप बिल्कुल रफ कॉपी में वापस से इसको फ्रेशली बना के जरूर देखना, क्योंकि अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक, तो ये आ रहा है ₹1740। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, हम एक बार आंसर भी इसका चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ना, ठीक है, ₹1740 आया हमारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग सब लोग देखोगे। मेरे ख्याल से बेटा ये नोट डाउन आप लोग ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द लेंथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, its height is 5 centimeter, the area of its four walls including doors and window is itna, find its volume। तो बेटा आई थिंक सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। लेंथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इज ब्रेथ, आप ब्रेथ को x ले लो, अगर आप ब्रेथ को x लेते हो तो लेंथ 2x हो जाएगा। हाइट आपको 5 मीटर दिया हुआ है। द एरिया ऑफ इट्स फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल यानी कि वॉल एरिया दिया है, यानी LSA दिया है आपको। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच आपको ये दिया हुआ है एरिया। तो यहाँ से आपका लेंथ और ब्रेथ x की वैल्यू आ जाएगी, तो लेंथ ब्रेथ आ जाएगा, आपको वॉल्यूम निकालना है। इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। आई एम एक्सप्लेनिंग यू द 15th क्वेश्चन एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो देखो एक काम करते हैं, अपन आज का लेक्चर यहाँ सम अप करते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कल आपका वीकली टेस्ट नहीं होता है तो एक बार कोशिश करूंगा कि मैं क्लास में एक्सप्लेन करने की 15 क्वेश्चन को। और उसके बाद न्यू टॉपिक भी है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हम न्यू टॉपिक वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज 13 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, एक ही क्वेश्चन हुआ है। चलो ठीक है, बता देता हूँ इसी में आप लोग को, एक बार आप लोग लेकिन खुद से जरूर एक बार ट्राई करके देखना 15 क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो आगे कंटिन्यू वॉच करना। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। नाउ क्या दिया है, ए रेक्टेंगुलर टैंक इज 110 सेंटीमीटर वाइड एंड 70 सेंटीमीटर डीप। अब देखो इस क्वेश्चन को ना अच्छे से समझना पड़ेगा। चलो देखो, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर टैंक है, मैं आपको यहाँ बना के शो कर देता हूँ। सपोज ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक। ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है हैविंग 110 सेंटीमीटर वाइड, ये जो है ये 110 सेंटीमीटर वाइड है और 70 सेंटीमीटर डीप, और इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये है 70 सेंटीमीटर। इट कंटेन्स 770 लीटर्स ऑफ वाटर। इसमें ये जो यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर टैंक में मान के चलो आपका पूरा पानी भरा हुआ है, और इसमें कितना वाटर बोल रहा है वो 770 लीटर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टैंक, हमको लेंथ निकालने बोला है। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 770 लीटर ऑफ वाटर इसके अंदर है, इसका मतलब ये इसका वॉल्यूम दिया है, क्योंकि वही वाटर इस कंटेनर में फिल है, तो देयरफॉर हमको वॉल्यूम ऑफ टैंक मालूम है कितना 770 लीटर। अच्छा, लीटर को मीटर क्यूब में करने के लिए आप उसको डिवाइड करोगे 1000 से, तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट।
यानी कि ये आ गया 77/100 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम दिया है, राइट। अगेन ये मैंने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, अपॉन 1000 किया तो मीटर क्यूब में हो गया, ठीक है। अब इसको अगेन सेंटीमीटर क्यूब में किया जा सकता है। सेंटीमीटर क्यूब में करना है 77/100, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसको 100 से 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 770000 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज अ वॉल्यूम, ठीक। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्लियर है ना। डायरेक्ट भी कन्वर्ट होता है, अगर आपको लीटर से सेंटीमीटर में करना है कन्वर्ट, तो आप इंटू 1000 कर दोगे तो डायरेक्ट भी कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने जस्ट आपको ऐसा एक बार बता दिया ना। वॉल्यूम मिल गया, हमको ब्रेथ दिया हुआ है, विड्थ यानी ब्रेथ दिया है 110 सेंटीमीटर, और हमको डेप्थ दिया यानी हाइट दिया है 70 सेंटीमीटर। सो जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। वॉल्यूम का फॉर्मूला था हमारा, that is L into B into H। वॉल्यूम दिया है 770000 must be equal to, लेंथ हमको निकालना है, ब्रेथ है 110 into हाइट है 70, तो L हो जाएगा 770000 अपॉन 110 into 70। कैंसिल करो, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, अगेन 7 1 1 0 0, अगेन 11 1 0 0, तो आपका यहाँ लेंथ कितना आ गया, इट इज 100 सेंटीमीटर। तो डेट मस्ट बी आंसर, लेंथ हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। तो होपफुली आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट से हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।